दोस्तों, आप लोग को आज एक फिर से एक नया वीडियो में स्वागत कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक गराजिया आया हुआ है, होंडा की जो है गराजिया। और इसमें हो क्या रहा है कि स्टार्ट नहीं हो रहा। रात भर सही से खड़ा था, कल पूरा चलाया गया, लेकिन जब सुबह स्टार्ट करने का कोशिश किया जा रहा है तो स्टार्ट हो नहीं रहा है। चलिए थोड़ा सा आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पर से देखिएगा, जो चेक इंजन लाइट, माल फंक्शन लाइट जिसे बोलते हैं, वो आ रहा है। और उसके आने के बाद में गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रहा है। तो अभी हम सेल्फ ले रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसमें थोड़ा सा हम फ्यूल का भी चेक करते हैं। इसमें दोस्तों फ्यूल मोटर हमारा चल नहीं रहा है, आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फ्यूज को चेक करते हैं। यहाँ पर से देखिएगा, बैटरी यहीं पर लगा हुआ है और फ्यूज बॉक्स भी हमारा यहीं पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम खोलेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। शायद फ्यूज उड़ गया होगा या रात भर खड़ा था तो हो सकता है चूहों ने तार वगैरह को काट दिया होगा, ये भी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमने बैटरी पोर्शन को खोल दिया है। और यहाँ आसपास अगर देखिएगा तो चूहों ने काटा हुआ है, निशान आप लोग देख सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं से तार को चूहों ने काट दिया होगा। और यहाँ से फ्यूज को हम देखेंगे, फ्यूज हम एक एक करके खोल के चेक कर सकते हैं। ये भी हमारा फ्यूज सही है। फ्यूज को हमने टोटल फ्यूज को चेक किया, सब सही लगा। फ्यूज में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है। और ये जो एक फ्यूज हमारा 20 एम्पियर का बच रहा है, ये हमारा मेन फ्यूज हो गया है। और मेन फ्यूज को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि गाड़ी का सारा चीज़ काम कर रहा है। केवल और केवल इसमें हमारा फ्यूल मोटर काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं से चूहों ने इसे काट दिया है तार को। तो इसके लिए हमें पूरा सीट को खोलना होगा, ये सीट पोर्शन पूरा खोलना होगा। उसके बाद ही हमें पता लगा सकते हैं कि कहाँ से क्या हुआ है। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं, उसके बाद आगे आप लोग को दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने पूरा सीट को ओपन कर दिया है। अब हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे दोस्तों। ये जो हमारा फ्यूल मोटर है, ये वर्क कर रहा है या नहीं, इसे हम देखेंगे। अगर तार वगैरह की बात करेंगे तो इधर सही लग रहा है। चलिए हम चाबी ऑन करके फ्यूल मोटर को सुनते हैं। हमारा फ्यूल मोटर भी काम नहीं कर रहा है। और सबसे पहला हमें दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर से देखिएगा, हमारा जो इंजेक्टर का तार है ये पूरी तरह से कट चुका है। चूहों ने काट दिया है इसे, देखिएगा पूरा एकदम सटा के काट दिया है। इधर में तार है और फ्यूल मोटर भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन फ्यूल मोटर का तार हमें सही लग रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं से और भी कहीं कोई जगह चूहों ने काट दिया होगा। तो चलिए सबसे पहले इसे हम सही करते हैं, इसे जोड़ते हैं, उसके बाद ही हम देखेंगे आगे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो कभी भी इस तरह से होगा, रात भर रखने के बाद में गाड़ी अगर ख़राब हो जाता है, सुबह स्टार्ट नहीं होता है, तो इसी तरह से चेक करना होता है। कहीं ना कहीं चूहों का ही ये काटने के कारण या तार वगैरह टूट जाने के कारण या किसी कारण से फ्यूज वगैरह कट जाता है, उसी कारण से गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले हम इसे जॉइंट करते हैं, उसके बाद चेक करेंगे हमारा फ्यूल मोटर काम करता है या नहीं। तो अभी फ्यूल मोटर हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। चलिए हम इसे जोड़ लेते हैं, उसके बाद आगे आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सामने तार को जॉइंट कर लिया है। अभी तक हम टेप नहीं लगाए हैं, केवल ये देखने के लिए कि क्या ये काम जॉइंट करने के बाद हमारा फ्यूल मोटर काम करता है या नहीं।
इसे देखने के लिए हमने केवल तार को सोल्डरिंग करके जोड़ दिया है अच्छा से, और मैंने इंजेक्टर कापलर को भी फिट कर दिया है। अब चलिए हम एक बार चेक करके देखते हैं। तो हमारा फ्यूल मोटर काम करने लग गया है, शुरू हो गया है। चलिए एक बार माइक में आप लोग को आवाज़ सुना देते हैं। शायद आपने सुन लिया होगा कि फ्यूल मोटर हमारा काम करने शुरू कर दिया है। और यहाँ से देखिए मैंने OBD स्कैनर को भी लगाया है, लेकिन OBD स्कैनर इसमें हमारा काम नहीं कर रहा है। देखिए चाबी ऑन करने के बाद में भी कुछ शो नहीं कर रहा है। चलिए इसे हम हटा लेते हैं। और यहाँ पर से देखिए सोल्डरिंग आयरन अभी भी हम गर्म किए हुए हैं। अब तक गर्म है, हमने हटाया नहीं है, धुआं भी निकल रहा है। अच्छा सोल्डरिंग किए हुए हैं, पूरा कनेक्शन लगा के। चलिए हम अब इसी कंडीशन में इसे हम स्टार्ट करके एक बार देखते हैं क्या बताता है, गाड़ी हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं। इधर भी हम खोले हुए हैं, और भी जगह से कहीं से अगर कटा हुआ हो तो बोल के हमने इसे भी खोल दिया है। चलिए हम इसे स्टार्ट करके एक बार देखते हैं। ब्रेक साउंड तो देखिए गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया है। गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया, और देखिए कि यहाँ से माल फंक्शन इंजन, जो इंजन चेक लाइट है, माल फंक्शन लाइट, वो भी हमारा गायब हो चुका है, हट गया है। गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया है। चलिए आप लोग को थोड़ा सा चक्का भी दिखा देते हैं। देखिए गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया है। तब इन सब चीज़ों को फिट करेंगे वापस से, जिस तरह से हमने खोला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी मिल गया होगा। जब कभी भी रात भर गाड़ी खड़ा करने के बाद में सुबह स्टार्ट नहीं होता है, चाहे BS4 की भी गाड़ी हो या कोई सा भी गाड़ी हो, ये BS6 की गाड़ी है, लेकिन BS4 की भी गाड़ी में इस तरह का समस्या आ सकता है। क्योंकि रात भर घर में जब गाड़ी खड़ा रहता है तो क्या होता है कि रात भर चूहा वगैरह घुस जाता है गाड़ी में, और कोई ना कोई तार को काट देता है। उसके बाद में करंट का प्रॉब्लम आ सकता है। BS6 की गाड़ी में इस तरह से इंजेक्टर का प्रॉब्लम आ सकता है, फ्यूल मोटर का प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत कुछ का प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब कभी भी इस तरह से समस्या लेके आपका गैरेज में कोई भी कस्टमर जाता है तो आप लोग इसी तरह से गाड़ी को फाइंड आउट कीजिएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।